अश्विनी जी, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों दायर की? क्या आपको इस देश के सरकारों पर यकीन नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी लागू कर पाएंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, ये चर्चा रखने के लिए। ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चर्चा की शुरुआत में आपने जो वक्तव्य दिया उसी में से मैं दो चार आपके वाक्यों के साथ करूंगा। पहली बात तो ये समान नागरिक संहिता का विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये पूर्णतः संवैधानिक विषय है। और संविधान में जब इस पे चर्चा हुई थी तो दो तीन संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा था, अब मैं कहूंगा दो तीन संविधान निर्माता, तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं दो तीन कैसे हो गए। मेरी नजरों में 300 संविधान निर्माता थे, 300 लोग थे संविधान सभा में, सबको संविधान निर्माता मानता हूं। उसमें दो तीन लोगों ने यह भी कहा था ये संविधान की आत्मा है। आप मुंशी को सुनिए, अलादी कृष्णा अय्यर को सुनिए, तीन चार, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बार अपने सेंटेंस में इसको कहा था, ये संविधान की आत्मा है। तो ये भाजपा का विषय नहीं है। दूसरा, ये क्या कोई विरोधी है? मेरी समझ से यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी का विरोधी नहीं है। हाँ, ये प्रो है, ये प्रो विमेन है, ये महिलाओं के हित में तो है, लेकिन किसी का विरोधी नहीं है। अब मैं आता हूं विषय संवैधानिक, पूर्णतः संवैधानिक विषय से। कुछ लोग दुहाई देते हैं कि हमें राइट टू रिलीजन है, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और वो हमें संविधान के आर्टिकल 25 से मिला है। तो संविधान का आर्टिकल 25 पढ़िए आशुतोष जी, उसमें शुरुआत ही होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो आर्टिकल 25 हमें धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 हमें प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को नहीं। और जो आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को इनेबलिंग पावर देता है धर्म अधर्म को खिलाफ कानून बनाने का। जो आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को पावर देता है कुरीतियों के खिलाफ कानून बनाने का। जो हमें प्रथा को पालन करने का अधिकार देता है, वही कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार को पावर देता है। तो आर्टिकल 25 दो तरीके का आर्टिकल है हमारे संविधान में। कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जो इनेबलिंग आर्टिकल हैं, कुछ आर्टिकल प्रोटेक्टिव आर्टिकल हैं। आर्टिकल 25 इनेबलिंग भी है और प्रोटेक्टिव भी है। एक तरफ वो आम जनता को पावर देता है, उनके धार्मिक अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ वही आर्टिकल 25 सरकार को इनेबल करता है कुरीतियों को रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए, कुप्रथा को रोकने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए। तो इसलिए, और अब बात यह है कि कुरीति क्या है, कुप्रथा क्या है, अधर्म क्या है, तो वो भी आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपके किसी प्रथा से, आपके रीति रिवाज से, आपके धर्म से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो धर्म नहीं है। आपके प्रथा, रीति रिवाज, धर्म से हेल्थ किसी की खराब हो रही है, उसको आपको उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर इमोरल है, इमोरल का मतलब वो भेदभाव करता है, लड़के लड़की में भेदभाव कर रहा है या किसी इंसान इंसान में भेदभाव कर रहा है, तो वो भी इमोरल है। तो ये तीनों आर्टिकल 25 में चीजें कवर हो जाती हैं। फिर आती है बात की क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल केवल एक डायरेक्शन है? नहीं, आर्टिकल 37 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी भी मामले में फंडामेंटल राइट से कम नहीं है, वो बराबर का ही उसका लेवल है। और जहां तक इस आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 44 तो बाद में बना, एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट था। 23 नवंबर 1948 को जब ये संविधान सभा में आया, तब आर्टिकल 44 नहीं था, आर्टिकल 35 था, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था। ये तो बाद में, उस समय उनके पास स्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो सारा उसके पीछे कानून वगैरह फ्रेम कर सके, तो उन्होंने रीनंबर करके इसको 44 बना दिया। जी, सवाल यह है कि कॉमन सिविल कोड होने से क्या हिंदुओं को फायदा होगा? मेरी नजरों में कॉमन सिविल कोड होने से न हिंदू को कोई फायदा है, न किसी मुस्लिम का कोई नुकसान है, न किसी पारसी का कोई नुकसान है, न किसी ईसाई का नुकसान है। एक्चुअल में किसी का नुकसान नहीं है। हाँ, कॉमन सिविल कोड आने से इस देश में जो 50% आबादी है महिलाओं की, उनको फायदा है। कैसे फायदा है? कॉमन सिविल कोड आएगा तो लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। और दुनिया के 125 देशों में मेरी पहली पीआईएल, मैंने कॉमन सिविल कोड के ऊपर 5 पीआईएल अलग अलग किया है। मेरी जो पहली पीआईएल थी यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की, उसमें मैंने पूरी दुनिया का आंकड़ा दिया था। 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर होती है।
कहीं 18 साल है, कहीं 19 साल है, कहीं 20 साल है, कहीं 21 साल है, लेकिन भेदभाव नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की शादी की उम्र बराबर हो जाएगा। अभी जहां लड़की की 18 है, लड़के की 21 है, दोनों की 20 हो जाएगी, या दोनों की 21 हो जाएगी, या दोनों का 18, जो भी है हो जाएगी। तो इससे किसी को क्या नुकसान? इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर ही नहीं है, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना है। दूसरा, कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ये आपका रिलीजन न्यूट्रल हो जाएगा, जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। अभी जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, ये अलग अलग चल रहा है। जैसे कोई एक समुदाय में तो ऐसा है कि आप, महिला अगर बाज है तो आप तलाक दे सकते हैं। दूसरे समुदाय में है कि अगर पति नपुंसक है तो तलाक दे सकते हैं। तीसरे समुदाय में है कि अगर महिला को कोढ़ है तो तलाक दे सकते हैं। तो अभी अलग अलग ग्राउंड चल रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो आपका जो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, किस किस आधार पे आप तलाक ले सकते हैं, वो तलाक आपके सबके हो जाएंगे कॉमन। इसलिए इसमें भी कोई हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, महिलाओं को फायदा हो। कॉमन सिविल कोड आएगा तो आपका जो डाइवोर्स का प्रोसीजर है वो सबके लिए एक हो जाएगा। अभी कुछ जगह ओरल तलाक चल रहा है, कुछ जगह लिखित में चल रहा है, कुछ जगह कोर्ट के जरिए हो रहा है, कुछ जगह कोर्ट के बाहर हो रहा है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो अगर पंचायत के थ्रू होगा तो सबका होगा, कोर्ट के जरिए होगा तो सबका होगा, या पहले पंचायत होगी बाद में कोर्ट होगा तो भी सबका होगा। जो भी प्रोसेस होगा वो सबका होगा, हिंदू मुसलमान का अलग अलग नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी गुजारा भत्ता का कोई फार्मूला ही नहीं है। पहली बात तो यह कि गुजारा भत्ते की स्थिति यह है कि अगर मैं बाकी भी मुस्लिम पारसी ईसाई तो छोड़ देता हूं, हिंदुओं में ही आप एक मेंटेनेंस का सूट गाजियाबाद में फाइल करिए, एक नोएडा में फाइल करिए, गुड़गांव में फाइल करिए, एक दिल्ली में फाइल करिए, चारों जज अलग अलग ऑर्डर देंगे, सारी कंडीशन सेम हो तो भी आपका मेंटेनेंस अलग अलग हो जाए, क्योंकि मेंटेनेंस का कोई फिक्स फार्मूला ही नहीं है। किस किस तरीके से देना है, उसमें लड़की की एज कितनी होगी, उसके बच्चे की एज कितनी होगी, बच्चा कितना पढ़ रहा होगा, मतलब कोई एक, वो सब कुछ जज की मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड कर रहा है कि लड़की पक्ष की तरफ से वकील कितना तगड़ा है। लड़की पक्ष का वकील पावरफुल है तो ज्यादा मेंटेनेंस ले लेगा, लड़की पक्ष का वकील अगर वो बेचारा कमजोर है तो कम मेंटेनेंस मिलेगा। सब कुछ इस तरीके से चल रहा है, कोई फिक्स फार्मूला नहीं। दूसरी तरफ क्रिश्चियंस का एक अलग चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, मुस्लिम्स में मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां 3 जो मेहर की रकम है वो मिलती है। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें भी कोई हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है भाई, स्वाभाविक सी बात है, इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो जो वसीयत का अधिकार है ये सबको इक्वल हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार सबको इक्वल हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रॉपर्टी का राइट सबको इक्वल हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि कॉमन सिविल कोड आना न ये हिंदुओं का विरोधी है, न मुस्लिम का विरोधी है, न क्रिश्चियन का विरोधी है, किसी का विरोधी नहीं है। हाँ, इससे एम्पावरमेंट जरूर होगी, इससे बहुत स्वाभाविक सी बात है विमेन एम्पावरमेंट होगी, प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का मैटर है। फायदे की बात है, अगर जहां तक फायदा देखें तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसका 90% फायदा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, लगभग 50% फायदा इसको हमें क्रिश्चियन बहन बेटियों को मिलेगा, लगभग उतना फायदा पारसी बहन बेटियों को मिलेगा। हाँ, 20-30% फायदा इसको हिंदू बहन बेटियों को भी मिलेगा, लेकिन जहां तक इसके बेनिफिट्स की बात है सबसे ज्यादा मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा। अश्विनी जी, आप, मुझे मालूम है कि आपको जाना है, लेकिन मैं एक छोटा सवाल आपसे करूंगा, आप उसका जवाब दें, फिर उसके बाद चले जाए। जो इस देश के अंदर सैकड़ों सालों से एक हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से चलते रहे और पीसफुल तरीके से कोई एग्जिस्टेंस होता रहा, आज इसको लाने की जरूरत क्यों है? मैं मानता हूं कि जो आपने कहा एक संवैधानिक सवाल भी है, लेकिन जो चीज करीने से चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर, अगर कुछ लोग ये महसूस कर सकते हैं कि इसको डिस्टर्ब करने का मतलब ये कि आप हमारे धर्म में दरअसल दखल दे रहे। और आपको याद होगा कि जब 1950 की बात है, जब उस वक्त हिंदू कोड बिल आया था तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और कहा था कि आप दरअसल जो है वो हिंदू परंपराओं के में आप दखल दे रहे हैं। ये सवाल फिर खड़ा होगा। बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है। 1950 में जब हिंदू कोड आया था हिंदुओं ने इसका विरोध किया था, और 1937 में जब शरिया एक्ट आया था तो मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। इसका बाकायदा जिक्र है, कच्ची मेनन और बहुत सारे मुस्लिम से बोला ये क्या अंग्रेजों ने क्या बना दिया, ये हमें नहीं चाहिए, हमारा रीति रिवाज तो बिल्कुल अलग है। तो जब कानून बना था 1937 में, शरिया एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया, उसका मुस्लिम्स ने विरोध किया था। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसको हिंदुओं ने विरोध किया था। लेकिन अल्टीमेटली अब लोग यूज टू हो चुके हैं, ये अब तो यूज टू हो। दूसरी बात,
आशुतोष जी, जिस विषय पे 300 लोगों ने लंबी चर्चा कर लिया, और आज नहीं अब के 75 साल पहले लंबी चर्चा कर लिया, सारे इट्स बट्स कर लिया, उनके निर्णय को दोबारा रिव्यू करना, उनके निर्णय पे दोबारा समीक्षा करना, या तो हम सबका बौद्धिक स्तर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अंबेडकर, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सर सैयद अहमद खान से ज्यादा हो चुका है, तब तो हम स्वाभाविक सी बात है उनके फैसले के ऊपर दोबारा समीक्षा करें, दोबारा निर्णय करें। अगर नहीं, हम ये मानते हैं कि नहीं वो संविधान निर्माता बहुत ही हमसे ज्यादा अच्छे बुद्धिमान थे, हमसे ज्यादा समझदार थे और उन्होंने संविधान बनाया, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते उसको लागू करना हमारा फर्ज है। संविधान में कोई बात न हो उस पर तो विस्तृत चर्चा होना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो बात संविधान में लिखी गई, विस्तृत चर्चा के बाद लिखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद लिखी गई, और आप 23 नवंबर 1948 की डिबेट उठा के देखिए, सबसे पहले उन लोगों को बोलने का मौका मिला जो समान नागरिक संहिता नहीं चाहते थे, तो पहले उन लोगों ने पक्ष रखा, 6 उन लोगों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया जो इसका विरोध कर रहे थे, उसके बाद इसके समर्थकों ने किया, और बाद में कंक्लूडिंग रिमार्क बाबा साहब अम्बेडकर का आया, और फिर यह तय हुआ नहीं, हम एक भारत में हम यहाँ पे इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी चाहते हैं, ऐसे में पर्सनल लॉ नहीं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।